Hello everyone, welcome to my channel No Inside Out. So today I am going to discuss about leadership behavior. So let's understand firstly the meaning of leadership. As you can see in the picture, एक पर्सन बहुत सारे पर्सन्स के फ्रंट में खड़ा है एंड उसका पोस्चर देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो बाकी पर्सन्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि फॉलो मी. सो यस, दिस इज़ अ लीडरशिप जिसके अंदर एक पर्सन जो है बाकी अदर पर्सन्स को, अपनी टीम को अपने आप को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, उनको मोटिवेट करता है और उनमें एक चील जो है वो क्रिएट करता है. ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लीडरशिप. नाउ व्हाट इज़ द लीडरशिप बिहेवियर? Leadership behavior encompasses the actions, attitudes and the traits. So these are the three factors. एक पर्सन के एक्शंस क्या हैं, वो क्या वहाँ पे किस तरह के एक्शंस ले रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, एंड उसकी ट्रेड्स, उसकी खुद की क्वालिटीज़ कैसी हैं. तो ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है एक लीडरशिप के बिहेवियर को कंपोज करती है. एंड अब ये जो बिहेवियर है, ये जो तीन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, एक्शंस, एटीट्यूड एंड ट्रेड्स, ये बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो दीज बिहेवियर्स आर डिपेंड ऑन द लीडर्स पर्सनालिटी. एक लीडर की पर्सनालिटी कैसी है, उसके खुद के वैल्यूज़ कैसे हैं, पर्सनल वैल्यूज़ कैसे हैं, उसके एथिकल वैल्यूज़ कैसे हैं, एंड द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, और एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रहकर उसे अपने लीडरशिप का रोल प्ले करना है. ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द लीडरशिप बिहेवियर. तीन चीज़ें हैं जो एक लीडर के बिहेवियर को क्रिएट करेंगी, उसके एक्शंस, एटीट्यूड्स एंड ट्रेड्स. एंड देन ये तीनों चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? एक लीडर की पर्सनालिटी कैसी है, उसके खुद के वैल्यूज़ कैसे हैं, एथिकल वैल्यूज़ कैसे हैं, एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है जिसके अंदर रह के उसे अपने लीडरशिप का रोल प्ले करना है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम कॉमन लीडरशिप बिहेवियर्स. इट मीन्स देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग बिहेवियर जो है दैट कैन चेंज, बट यहाँ पे कुछ हम कॉमन लीडरशिप बिहेवियर्स की बात करेंगे जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लीडर के लिए जनरल हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली, विजनरी लीडरशिप. विजनरी लीडरशिप मीन्स जहाँ पे एक लीडर अपने जो भी एक्शंस परफॉर्म करेगा, जो अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्ट करेगा, उसके पीछे उसका एक विज़न होगा. विज़न मीन्स उसका एक लॉन्ग टर्म ड्रीम होगा. वो लॉन्ग टर्म को सोचते हुए कुछ एक इंस्ट्रक्शंस देगा एंड उन इंस्ट्रक्शंस को वो कैसे फॉलो करें, अपने फॉलोअर्स को वो साथ साथ इंस्पायर भी करेगा. ओके, नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. अब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के अंदर लीडर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मीन्स डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को एनालाइज कर सकता है. उन सिचुएशंस के बेसिस पे वो फ्यूचर में क्या हैपनिंग्स होने वाली हैं. वी ऑल नो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ होने वाला है, उसको भी वो एनालाइज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिचुएशन. एंड देन जब वो एंटिसिपेशन कर लेगा, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेगा, देन उसके बेसिस पे वो कुछ एक इन्फॉर्म डिसीजन, एक बेसिक डिसीजंस जो है वो ले पाएगा. ठीक है, सो दिस इज द लीडर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. मीन्स वो हर डिसीज़न के पीछे क्या होगा, उसका एक स्ट्रैटेजी होगा, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जो है वो थिंक करेगा. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स. अब इफ़ेक्टिव लीडर्स जो हैं वो कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इफ़ेक्टिव होंगी, लिसनिंग स्किल्स उनकी बहुत ही एक्टिव होंगी, बिकॉज उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शन देनी है, बल्कि फॉलोअर्स की बात को भी कंसीडर करना है, उसको एक्टिवली लिसन करना है एंड कन्वे इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट रेजनेट्स विद देयर ऑडियंस. इट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन को उसी वे में कन्वे करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे जिस वे में ऑडियंस बहुत ही अच्छे तरह से ईजिली अंडरस्टैंड कर सकती है. नेक्स्ट इज़ एम्पावरमेंट. सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन लीडरशिप बिहेवियर. इसके अंदर लीडर जो है वो जब डेलीगेट करेगा अथॉरिटी, इट मीन्स राइट्स को जब वो ट्रांसफ़र करेगा, पावर को ट्रांसफ़र करेगा अपने फॉलोअर्स को काम करने के लिए, एंड वो साथ में
उनके अंदर एक एनकरेजमेंट भी क्रिएट करता है सो दैट कि वो उस अथॉरिटी का यूज़ कर सकें और जो भी उनको टास्क डेलीगेट किया जा रहा है उस टास्क को वो एक अकाउंटेबिलिटी, एक ऑनरशिप के साथ जो है एक्सेप्ट कर पाए। नेक्स्ट है अडॉप्टेबिलिटी। अब एक लीडर को अडॉप्टिव भी रहना पड़ेगा बिकॉज उसे पता है सिचुएशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं। जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी एंटर हो सकती है या फिर कोई गवर्नमेंटल रूल चेंज हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग उसे भी अपने लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो उन पर्टिकुलर सिचुएशंस को जो भी चेंज हो रही हैं उनको वो एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। अब एक लीडर जो है वो इंटीग्रिटी का बिहेवियर तब शो करता है जब उसके हर एक टास्क में ऑनेस्टी हो। वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है दैट विल बी कंसिस्टेंट। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि उसने आज जो है वो अपने फॉलोअर्स को एक इंस्ट्रक्शन दी एंड नेक्स्ट डे वो उस इंस्ट्रक्शंस को ही चेंज कर दे, ठीक है। तो इट मीन्स इंस्ट्रक्शन शुड बी कंसिस्टेंट और इसी चीज़ से इन रिटर्न उसे ट्रस्ट भी मिलेगा एंड रिस्पेक्ट भी मिलती है। नेक्स्ट कॉमन लीडरशिप बिहेवियर इज़ एम्पैथी। एम्पैथी का मीनिंग होता है जब एक लीडर जो है वो अंडरस्टैंड करेगा अपने फॉलोअर्स के इमोशंस को। उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ वो ये भी देखेगा कि जो मैं उनको टास्क अलॉट कर रहा हूँ क्या वो रियलिटी में पॉसिबल है। वो उन फॉलोअर्स के प्लेस पे अपने आप को रख के देखेगा कि क्या मैं, अगर मैंने टारगेट दिया है कि विदिन 2 डेज़ फॉलोअर्स को ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है, तो क्या मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं इसको टास्क को कंप्लीट कर पाता। तो दिस इज़ एम्पैथी। मीन्स जब हम किसी के पर्सन के प्लेस पे अपने आप को रख के सोचते हैं कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, उनके इमोशंस को साथ में कंसीडर करते हैं और यही इमोशंस की कंसीडरेशन हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन, हमारे उन पर्सनस के साथ जो है वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स अब एक लीडर जो है वो जब किसी टास्क को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है देन ही विल बी अकाउंटेबल ऑल्सो। इट मीन्स अगर उसने उस टास्क को बहुत सारे सब टास्क में डिवाइड कर दिया एंड अपने फॉलोअर्स को एलोकेट कर दिया, बट फॉलोअर्स में से किसी एक फॉलोअर ने टास्क को कंप्लीट नहीं किया, देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी या मैनेजमेंट होगी उसको आंसरेबल होगा लीडर की साइड से। तो एक लीडर को अकाउंटेबिलिटी को कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर टास्क कंप्लीट नहीं होता है देन आई विल बी आंसरेबल फॉर दैट। सो दिस इज़ योर अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज़ इनोवेशन। एक लीडर को इनोवेशन भी क्रिएट करनी होती है, एक क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन उसके अंदर होनी चाहिए और एक विलिंगनेस होनी चाहिए ताकि वो न्यू आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को कंसीडर कर सके। अगर वो इनोवेटिव नहीं है, मीन्स नई चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं है, तो फॉलोअर्स जो है वो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड वो उससे क्या हो जाएंगे, एक तरह से उनके रिलेशनशिप के अंदर बोर्डम क्रिएट हो जाएगी एंड फॉलोअर्स जो है वो उसे फॉलो करना बंद कर देंगे। एंड लास्ट कॉमन लीडरशिप बिहेवियर इज़ टीम बिल्डिंग। अब एक टीम के बिना एक लीडर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम बात करें इसेंशियल एलिमेंट की तो एक लीडरशिप में सबसे इसेंशियल एलिमेंट होता है फॉलोअरशिप। अगर फॉलोअर ही नहीं है देन लीडर कैन नॉट एग्जिस्ट। सो एक लीडर के लिए ये कॉमन बिहेवियर हो जाता है कि वो एक अपनी टीम को स्ट्रांगली क्रिएट करे और स्ट्रांगली क्रिएट करने के साथ साथ उनके बीच जो है वो एक अच्छे रिलेशनशिप्स हों। मीन्स नॉट ओनली क्रिएटिंग अ टीम बट ऑल्सो मेंटेनिंग देयर इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड मेंटेनिंग अ हाई डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री तक जो है वो आपस में अटैच्ड फील करें। इफ़ देयर विल बी हाई डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस, वहाँ पे हाई कोलैबोरेशन होगा, हाई कोऑर्डिनेशन होगा एंड सारी टीम जो है वो एक एक गोल को जो है वो शेयर करेगी। सो दिस इज़ द कॉमन लीडरशिप बिहेवियर्स। नाउ दीज लीडरशिप बिहेवियर्स कैन चेंज फ्रॉम
The needs can change as the basis of needs and objectives of the organization. It means कि एक organization की क्या need है, क्या objective है, organization जो है वो एक leader से क्या expect करती है, ये सारी conditions के basis पे जो है एक leader का behavior change हो सकता है. So I hope you can understand about the leadership behavior and what are the common leadership behavior needed in an organization. So thank you guys. If you like my video, then subscribe my channel and do like it. Okay, thank you.